हेलो गाइस, दिस इज सैकत और गाइस आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Realme 5 Pro के बारे में। और ये जो Realme 5 Pro है ये 3 दिन पहले 20 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो गया था। और मुझे पर्सनली ये जो डिवाइस है ये बहुत ही अच्छा ही लगा था और वैल्यू फॉर मनी लगा है ये डिवाइस। तो यार इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ Realme 5 Pro रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर। तो यार अगर आप Realme 5 Pro लेने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना। तो ये वीडियो होने वाला है Realme 5 Pro का एक FAQ वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहला जो क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों का जो डाउट है तो वो है क्या इसमें हमें वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है या फिर नहीं। तो जी हाँ, इस Realme 5 Pro में हमें वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है। सेकंड क्वेश्चन आता है क्या इसमें हम गूगल कैमरा जो है उसे इंस्टॉल कर पाएंगे या फिर नहीं। तो जी हाँ, आप गूगल कैमरा इस डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि Realme 3 Pro में आप वैसे ही। थर्ड क्वेश्चन आता है क्या इस डिवाइस से हम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो जी हाँ, आप 4K शूट कर पाएंगे एट 30 FPS। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या इसमें EIS है। तो जी हाँ, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। 1080p 30 FPS में EIS बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। तो यार नेक्स्ट सवाल आता है कैमरा सेटअप को लेकर। तो इस डिवाइस में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है रियर पैनल में। तो मेन जो सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586। सेकेंडरी जो सेंसर है वो है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। थर्ड जो सेंसर है वो है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। और फोर्थ जो सेंसर है वो है एक 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। तो बहुत ही अच्छा आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा Realme 5 Pro, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप लाइक नॉच देखने के लिए मिलता है, उसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट सवाल आता है क्या इसमें डुअल सिम वोल्टी सपोर्ट करता है या फिर नहीं। तो जी हाँ, डुअल सिम वोल्टी ही होगा, सपोर्ट करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट सवाल आता है क्या इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है या फिर ट्रिपल स्लॉट है। तो जैसे कि Realme 3 Pro में था तो इसमें हमें ट्रिपल स्लॉट देखने के लिए मिलता है। आप 2 सिम कार्ड लगाने के साथ ही साथ एक माइक्रो SD कार्ड एक्स्ट्रा करके भी लगा पाएंगे। नेक्स्ट सवाल आता है कि इसमें क्या हमें Realme का OS देखने के लिए मिलता है या फिर कलर OS। तो इसमें हमें कलर OS 6 मिलता है और Realme की तरफ से अलग से जो Realme OS आने वाला है या फिर कुछ और नाम से आएगा तो वो उसका भी अपडेट हमें मिल जाएगा इसमें, ऐसा ही हमें पता चला है। नेक्स्ट सवाल आता है क्या इसमें हमें LED नोटिफिकेशन लाइट मिलता है या फिर नहीं। तो जी नहीं, इसमें हमें कोई भी LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलता है। नेक्स्ट सवाल आता है चार्जिंग को लेकर। तो इसमें हमें VOOC का 3.0 चार्जिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। वही जो चार्जर है वो हमें बॉक्स में इंक्लूडेड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि Realme 3 Pro में था। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें 4035 मिली एम्पर का बैटरी कैपेसिटी मिलता है, जो कि लाइक 0 से लेकर 100% तक 80 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा इस VOOC को यूज़ में लेकर। नेक्स्ट सवाल आता है कि इसमें जो स्टोरेज है उसका टाइप क्या है। तो इसमें हमें UFS 2.1 का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। और रैम की बात करें तो DDR4X का LPDDR4X का रैम हमें मिलता है। रैम वेरिएंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 464, 664 और 8 128 GB का रैम स्टोरेज वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छी बात यह है कि UFS 2.1 का स्टोरेज हमें यहाँ पे मिलता है, तो बहुत ही ऐप लोडिंग जो है ना वो बहुत ही फास्ट काम करेगा। नेक्स्ट सवाल आता है PUBG को लेकर। तो PUBG में हम हाईएस्ट कौन से सेटिंग में खेल पाएंगे। तो PUBG आप HD ग्राफिक्स में खेल पाएंगे और हाई फ्रेम रेट में खेल पाएंगे। और नीचे की बात करें तो आप स्मूथ अल्ट्रा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा PUBG के टाइम। तो PUBG भी बहुत ही अच्छा चलेगा, जैसे कि इस डिवाइस में हमें स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है Adreno 616 के साथ। तो PUBG बहुत ही अच्छा ही चलेगा, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है इस डिवाइस की डिस्प्ले प्रोटेक्शन को लेकर। तो यहाँ पे हमें Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी रियर पैनल की बात करें तो यहाँ पे तो प्लास्टिक बैक पैनल ही है। तो फिंगरप्रिंट बहुत ही ज़्यादा मैग्नेट होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं, देखने में अच्छा लगेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। लेकिन स्क्रैचेस भी बहुत ही ज़्यादा आएगा अगर आप खाली मोबाइल को यूज़ करेंगे। तो मैं यही प्रेफर करूँगा जो बॉक्स में इंक्लूडेड जो केस आपको मिलने वाला है वो आप ज़रूर यूज़ में लेना, नहीं तो स्क्रैचेस पड़ जाएगा, यही है बात। तो नेक्स्ट सवाल आता है इसकी डिस्प्ले को लेकर। तो यहाँ पे हमें कोई भी फुल विजन डिस्प्ले नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें वाटर ड्रॉप लाइक नॉच ही मिलता है। 6.3 इंच का IPS LCD पैनल हमें यहाँ पे मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या इसमें हम स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो जी हाँ, आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल आता है क्या इसमें हमें IR ब्लास्टर मिलता है या फिर नहीं। तो IR ब्लास्टर इसमें नहीं है, Xiaomi Mi A3 में IR ब्लास्टर है। नेक्स्ट सवाल आता है कि FM रेडियो जो है वो है या फिर नहीं। तो FM रेडियो है इस डिवाइस में, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल आता है कि टाइप सी पोर्ट है या फिर माइक्रो USB। तो जी हाँ भाई, इस डिवाइस में हमें टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है। और 3.5mm ऑडियो जैक जो है ना वो भी अवेलेबल है इस डिवाइस में। और बहुत सारी मिथ चल रहा था कि इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो जी नहीं, इस डिवाइस में हमें कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर Mi A3 में है। इस डिवाइस में हमें लाइक रियर पैनल में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। बाकी फेस अनलॉक फीचर तो है ही इस डिवाइस में।
नेक्स्ट सवाल आता है कि इसमें हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है या फिर नहीं। तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है और OTG भी सपोर्ट करता है इसमें। तो यही कुछ सवाल था जो मैंने पिक किया Realme 5 Pro रिगार्डिंग। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाकी जब इसका सेल शुरू होगा तो मैं भी इस डिवाइस को खरीदने के लिए कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है सैकत और मिलता हूँ आपसे कोई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।